बता दिया बाबू, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने सारा कंसेप्ट बता दिया कि नहीं। अब थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉपर्टी बताया था बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है ना। उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉपर्टी है ना, उसको लिखा देते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है बाबू वो फिनिश हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड इसमें हेडिंग क्या था, सेकंड हेडिंग क्या था बाबू, एंड इट्स इफेक्ट, है ना। एंड इट्स क्या था बाबू, इफेक्ट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ाएंगे, है ना, इफेक्ट पढ़ाएंगे। ये ऑलरेडी फिनिश हो चुका है इतना दिन में, है ना। बहुत टाइम इसमें लग गया बाबू। उसके बाद आप किसी भी बुक से पढ़िए ना, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब बाबू प्रॉपर्टीज पढ़ा देते थोड़ा सा। पैरेलल लास्ट क्लास हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, तो उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी बता देते हैं, ठीक है। ठीक है बाबू, देखो नेक्स्ट क्या हेडिंग देंगे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बाबू ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट क्यों कर दिया अन्यसा बाबू, अन्यसा। प्रॉपर्टीज ऑफ बाबू पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या प्रॉपर्टीज की नहीं, है ना। तो देखो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज जो जो बताया ना, वही सब आपको क्या करना है, वही सब थोड़ा सा याद रखना है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर्टीज है बाबू, ठीक है ना, वही सब याद रखना है ना, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब थ्योरेटिकल चीज अब आएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू आराम से बता दियो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन करते तो वहां करंट के लिए एक ही पाथ होता है। कैसे सर, कैसे सर, देखो ये मेरा एक रेसिस्टर ये है, एक रेसिस्टर ये है, दिस वन इज द थर्ड रेसिस्टर बाबू। अगर इसमें कोई हम एक सेल कनेक्ट कर देते हैं बाबू, मेरे कोई एक सेल कनेक्ट कर देते हैं ना, ठीक है। मान लो ये 9 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ से करंट चला, तो यहाँ से करंट चला, तो करंट के लिए क्या बाबू, एक ही रास्ता है ना, कहीं डाइवर्ट हो रहा है, कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा बाबू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का एक ही रास्ता अवेलेबल होगा, ओनली वन पाथ अवेलेबल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए बाबू, है ना। इसी तरह अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए बाबू, कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाए, है ना। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज, ये रेसिस्टेंस मेरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बाबू, है ना। तो मान लो यहाँ से ये तीनों का तीनों क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे बाबू, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या इलेक्ट्रिकल सर्किट है या इलेक्ट्रिकल जो भी बाबू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, उसका एक टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल और इसका एक टर्मिनल, सभी क्या होगा, एक जगह कनेक्टेड होगा। दूसरे साइड का दूसरा टर्मिनल, दूसरा साइड का दूसरा टर्मिनल क्या होगा, तीनों एक साइड कनेक्टेड होगा, एक जगह कनेक्ट होगा। यहाँ में बाबू क्या, एक रेसिस्टर का पहला टर्मिनल, फिर दूसरे रेसिस्टर का पहला टर्मिनल, मतलब क्या, एक का इसका, फिर इसका इसका एक जगह, मैंने एक के बाद दूसरा, अरे इस तरह से बाबू, मैंने ये मान लो फर्स्ट रेसिस्टर हो गया, तो इसका टिप ऐसे, है ना, फिर इसका ऐसे, इस तरह से एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से अगर कनेक्ट रहेगा तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ क्या है बाबू, जैसे यहाँ से ये हो गया नॉब हो गया, ये नॉब हो गया, और एक नॉब इसका हो गया, है ना, एक नॉब क्या हो गया बाबू, इसका हो गया। तो तीनों अगर इस तरह से रेसिस्टर को अगर हम कनेक्ट कर देंगे बाबू, नहीं दिख रहा है ना सही से, जैसे मान लो एक रेसिस्टर ये है, दिख रहा है। बाबू, ठीक है ना, तीसरा रेसिस्टर क्या आप ये, तो ये तीनों को नोब को एक जगह कनेक्ट कर दो, ट्विस्ट कर दो, फिर इधर तीनों एक जगह ट्विस्ट कर दो, है ना। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो वही क्या है ना। तो अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मेरा एक के रास्ता अवेलेबल है, एक के रास्ता अवेलेबल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बाबू, पैरेलल का यहाँ से करंट चला, यहाँ से करंट चला। अब यहाँ के बाद बाबू करंट के लिए कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते, तीनों रास्ते से एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो करंट के लिए क्या होता है, मोर देन वन पाथ अवेलेबल होता है, ठीक है ना, मोर देन वन पाथ अवेलेबल होता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए ओनली वन पाथ होता है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या लिखे बाबू, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, ठीक है ना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू कॉमा दीजिए, ठीक है ना। करंट हैज बाबू मोर देन, करंट हैज बाबू मोर देन वन पाथ। करंट के पास बाबू क्या होता है, एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होता है। करंट हैज मोर देन वन पाथ, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट के पास बाबू क्या होता है, एक से ज्यादा पाथ होता है, ठीक है ना, दो तीन चार कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए ओनली वन पाथ होता है ना, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट बाबू क्या देंगे, नेक्स्ट क्या देंगे,
तो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे, इस थ्योरी से रिलेटेड अगर डायग्राम बनाएंगे बाबू, ठीक है, आराम से शांति से पढ़ो, है ना। देखो क्या होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये सेकेंड रेसिस्टर हो गया बाबू, ये मेरा कितना हो गया, थर्ड रेसिस्टर हो गया। ये तीनों रेसिस्टर का टर्मिनल को ला एक जगह ट्विस्ट कर दो, है ना बाबू। ये रेसिस्टर के तीनों टर्मिनल को ला एक जगह ट्विस्ट कर दो, है ना। और यहाँ से बाबू क्या करो, एक बैटरी सेल कनेक्ट कर दो। तो जैसी सेल कनेक्ट करोगे बाबू मेरे, जैसी सेल कनेक्ट करोगे, है ना, ठीक है, तो यहाँ से करंट चला, आई गया। अब यहाँ से करंट चलेगा बाबू, यहाँ से अगर करंट चलता है, ठीक है, तो यहाँ करंट आएगा, आई आएगा, यहाँ से आई चलेगा तो यहाँ से आएगा। इसके बाद क्या होगा बाबू मेरे, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से करंट मेरा किधर जाएगा, यहाँ से किस पॉइंट से करंट के लिए कितने पाथ अवेलेबल है, 3 पाथ। तो इधर मान लो करंट गया I1, इधर गया I2 और इधर गया I3। तो क्या 3 पाथ होंगे, नहीं बाबू, और रेसिस्टर हो सकते हैं ना, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा रहेगा, एक से ज्यादा करंट के लिए पाथ अवेलेबल रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है बाबू, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बाबू, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी मेरा क्या होता है बाबू। अब देखो, जो वोल्टेज यहाँ है, जैसे मान लो यहाँ पे बाबू कितना 9 वोल्ट का मान लो सेल है, 9 वोल्ट का क्या बाबू एक सेल है, तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज क्या होगा बाबू, इस रेसिस्टर के अक्रॉस होगा, इस रेसिस्टर के क्या होगा, अक्रॉस होगा, ठीक है ना। तो इस रेसिस्टर के कुछ वैल्यू मान लेते हैं, R1 है, इसकी वैल्यू कितनी, R2 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R3 हो जाएगी, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखे बाबू, ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी अगर लिखना रहे बाबू, ठीक है ना, सेकंड प्रॉपर्टी अगर लिखना रहे बाबू, ठीक है, तो वोल्टेज क्या लिखेंगे बाबू, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस बाबू, वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है ना, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, वोल्टेज इज सेम, क्या करेंगे बाबू, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस, अक्रॉस बाबू, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टर, अक्रॉस ईच रेसिस्टर मतलब क्या सर, ठीक है, वोल्टेज इज सेम बाबू अक्रॉस ईच रेसिस्टर, मतलब प्रत्येक, ये रेसिस्टर हो गया, ये रेसिस्टर हो गया, ये रेसिस्टर हो गया, तो हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस बाबू, हर एक रेसिस्टर के पास क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। मतलब क्या बाबू, यहाँ 9 वोल्ट है, यहाँ 9 वोल्ट है बाबू, तो यहाँ भी 9 वोल्ट डेवलप होगा, यहाँ भी 9 वोल्ट डेवलप होगा, यहाँ भी 9 वोल्ट डेवलप होगा, ठीक है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या बाबू प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, आ गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए बाबू, थर्ड मेरा क्या करा, ठीक, थर्ड मेरा क्या करा बाबू, थर्ड मेरा प्रॉपर्टी क्या कहता बाबू, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता बाबू। अब देखो, जो सम ऑफ करेंट होता है, जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3, तो जो टोटल करेंट होगा बाबू, जो टोटल करेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या होगा, सप्लाई करंट के बराबर होगा। मेरा यहाँ से ये IA करंट क्या है ना, अभी इस पे हमने आपको प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितना करंट ये बैटरी सप्लाई करेगा बाबू, जितना करंट ये बैटरी सप्लाई करेगा, उतना ही करंट में ना इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मान लो बाबू, अगर ये 9 एम्पियर का करंट अगर सप्लाई किया, मान लो इस सेल मेरा जो बैटरी बाबू 9 एम्पियर का करंट दे रहा है ना, एम्पियर क्या करंट का यूनिट है, ठीक है ना। तो 9 एम्पियर का अगर करंट दे रहा है बाबू, तो कुछ करंट इधर जाएंगे, कुछ करंट इधर जाएंगे, कुछ करंट इधर जाएंगे। तो ये तीनों को अगर सम निकालो बाबू, तीनों को अगर सम निकालोगे, तो टोटल करंट मेरा कितना आ जाएगा बाबू, मेरा टोटल करंट कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर आ जाएगा। टोटल करंट कितना आ जाएगा बाबू, 9 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहे बाबू, थर्ड प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहें, तो क्या लिखें बाबू, द सम ऑफ करंट, ठीक है, द सम ऑफ करंट बाबू, ठीक है, द सम ऑफ करंट थ्रू ईच कंपोनेंट, थ्रू द सम ऑफ करंट बाबू थ्रू ईच कंपोनेंट, ठीक है, द सम ऑफ करंट बाबू थ्रू ईच कंपोनेंट, द सम ऑफ करंट बाबू थ्रू ईच कंपोनेंट, दस, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है ना, लिखते चलिए, धीरे धीरे लिख रहे, लिखते चलिए बाबू, राइट डाउन कीजिए। The sum of current through each component is babu is same as the, लिखते चलिए, is same as the बाबू, is same as the total current supply by, total current बाबू supply by source,
जल्दी से लिखिए। मतलब जो टोटल इच कंपोनेंट के जो अक्रॉस टोटल करंट होगा वो जितना सोर्स होगा, ये मेरा क्या सोर्स है ना। सोर्स बाबू जो समथिंग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स मेरा क्या होता है, ठीक है ना, जो समथिंग दे रहा है, जो कुछ प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं ना। तो ये सेल मेरा क्या कर रहा है, करंट को दे रहा है। तो मान लो कितना करंट देगा, ठीक है, तो जितना करंट देगा बाबू उसी में क्या होगा, उसी में करंट मेरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तीनों करंट का सम निकालोगे तो सोर्स का सप्लाई करंट का क्या होगा, वो बराबर होगा। कौन कौन दो स्टूडेंट एब्सेंट हो गया, ये भाई दोनों हो गया क्या, भाई बहन ये दोनों लगता है वही नहीं आया। शिवम तो आया हुआ है, चलो ठीक है, शिवांगी भी है, ममता बाबू भी आए हुए हैं। शिवांगी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी, यस सर कर रहे हैं। तो एब्सेंट कौन हुआ है जी, रिस्का एक नहीं है और आनंद नहीं है, ये सब सोने वाला है। ममता बाबू आप भी कीजिए। ममता, नहीं तो पता कैसे चलेगा बाबू कि आप लोग पढ़ रहे हो कि शैतानी कर रहे हो। जल्दी लिखे बाबू, उसके बाद कुछ विजुअलाइज करवाते हैं वो ना, थोड़ा वोल्ट साइड मीटर में ऑन ही ना। लीजिए ना बाबू। सौम्या, सालनी, समझ में आता है सालनी बाबू। सालनी, थोड़ा सर थोड़ा सा, हाँ बोलिए। सर इसका सेकंड लाइन का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। बाबू इस रेसिस्टर, यह एक रेसिस्टर है, यह एक रेसिस्टर है, यह एक रेसिस्टर है, ठीक है ना। तो ये तीनों रेसिस्टर के क्रॉस बाबू वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, मतलब इक्वल वोल्टेज होगा, वोल्टेज सेम होगा। जैसे 9 वोल्ट सप्लाई कर रहा है ना, ये तो प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल करवाया ना, तो यहाँ भी 9, इस रेसिस्टर के क्रॉस भी 9 वोल्ट आएगा बाबू। अरे बाबू मेरे, जैसे यहाँ से ये वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड है, ये निगेटिव निगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है। तो इस टर्मिनल के क्रॉस के यहाँ 9 वोल्ट है, तो यहाँ भी 9 वोल्ट आएगा। तो ये 9 वोल्ट आएगा बाबू, तो इस रेसिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज 9 वोल्ट होगा, यहाँ भी 9 वोल्ट होगा, यहाँ भी 9 वोल्ट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो पता है कि जो वोल्टेज होगा सभी का सम हो जाएगा। फिर एक आधा यस लेक्चर सर। सालनी बाबू, सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चले नया पूरा चैप्टर नहीं। होगा। ये दो शैतान कहाँ गया आपका, दोनों शैतान पता नहीं। कल नहीं ग्रुप डिस्कशन करने गए थे, गए थे, आरन नहीं आया था सर। वो उसका तो एक ही काम है, पबजी और फ्री फायर, बात करेगा गोल मटोल बात करेगा। जल्दी लिखे बाबू, आगे भी पढ़ाना है। गोल मटोल खाली बात करेगा, शकल भी गोल मटोल है, बात भी गोल गोल करता है। सर हाँ बाबू, इसके पहले भी कुछ लिखवाए थे कि यही यहीं से स्टार्ट किए। फिलहाल तो यहीं से स्टार्ट किए बाबू, आप सोए हुए थे। नो सर, आज लेट से क्लास ज्वाइन किए। वो तो हमको भी पता है बाबू, लेट से ज्वाइन किए हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है, लेकिन सोए हुए थे। नो सर, दूध लाने में लेट हो गया। चलिए ठीक है बाबू, अब आगे आगे थोड़ा पढ़ाते हैं। लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक कितना टाइम, मिनट रुक जाइए। सर इसके पहले बस होमवर्क करवाए हैं, है ना? ये ब्लूटूथ सर का इसको एक क्या बार हो और गया? फिर से समझा दीजिएगा। अरे बाबू हमने क्या बताया, जो पीछे प्रीवियस इतना दिन से पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया है वो उसी का प्रॉपर्टी बता रहा है। देखो पैरेलल, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू करंट के पास एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से करंट चला, यहाँ से करंट चला, तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो कितने पाथ अवेलेबल होंगे। इस रास्ते से गए तो इसको पाथ कहेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पाथ हो गया है ना। तो एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, आगे मान लो रेसिस्टर और रहेगा बाबू, नेक्स्ट अगर और भी रेसिस्टर रहेंगे तो इधर भी करंट जाएंगे, सभी पाथ में जाएंगे, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू करंट के पास क्या होता है, मोर देन वन पाथ होता है, ठीक समझ आया शिवांग। सेकंड बाबू, शिवांग अब बोलेगा भी नहीं, आ रहे ठीक है। सेकंड क्या करो, वोल्टेज अक्रॉस सेम, ठीक है ना, अक्रॉस ईच क्या वोल्टेज सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टर, मतलब ये भी आपका रेसिस्टर, ये रेसिस्टर, ये रेसिस्टर, ये रेसिस्टर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना मान लो यहाँ पे बाबू ये सप्लाई वोल्ट 9 वोल्ट है ना, तो यहाँ भी 9 वोल्ट आएगा,
यहाँ भी 9 वोल्ट आएगा बाबू, यहाँ भी 9 वोल्ट आएगा और यहाँ भी 9 वोल्ट आएगा, मतलब सभी के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे नहीं होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बाबू ऐसे नहीं होता है। जैसे मान लो एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया, ठीक है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी का सभी रजिस्टर क्या बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो यहाँ पे बाबू जो वोल्टेज अगर मान लो सप्लाई करोगे, वोल्टेज सप्लाई करोगे, देखो कंपेयर करके पढ़ो, अब तो मेरा इसी पे टाइम मिल रही है। तो यहाँ जो 9 वोल्ट होगा ना बाबू, तो कुछ वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, तो ये तीनों वोल्टेज का सम निकालेंगे ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वो मेरा 9 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे बाबू ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ ये इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, जो भी सभी का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और वोल्टेज कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ जो वोल्टेज खर्चा होगा, आप अपने लैंग्वेज से जो वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज माने यूज हुआ, यहाँ जो यूज हुआ, तीनों का सम निकालोगे तो 9 वोल्ट आएगा। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट के पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू, करंट के पास एक के रास्ते होते हैं, एक ना, यहाँ से ना सीधा जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हैज ओनली वन पाथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट हैज क्या मोर देन वन पाथ, ठीक ना। यहाँ पे बाबू क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेसिस्टर के क्रॉस करंट सेम होता है। यहाँ जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, यही उतना ही करंट इसमें। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर के क्रॉस करंट सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू हर एक रेसिस्टर के रेसिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, ठीक है, और आ जाओ, ठीक है बाबू। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, वो कितना होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक रेसिस्टर के, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कंफ्यूजन मत कीजिए। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर के क्रॉस करंट सेम होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है बाबू, अलग अलग होते हैं, है ना, एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए ओनली वन पाथ अवेलेबल होते हैं, है ना। तो ये सब बता दिए, यही पॉइंट आपको हम यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो वही कह रहा बाबू द सम ऑफ करंट, है ना। अब मान लो ये जो टोटल करंट जाएगा, ये दिस करंट, दिस करंट, दिस करंट, ये तीनों करंट का सम निकालोगे तो सप्लाई करंट के बराबर आएगा, जो सोर्स, जो सप्लाई सोर्स, यही मेरा क्या सोर्स है, ये जो 9 वोल्ट का बटन है बाबू, ये क्या है, मेरा सोर्स है। समझ में आया शिवम, नहीं आया सर, शिवम बाबू, शिवम समझ में आया? यस सर। जबरदस्ती है बाबू, जबरदस्ती बोल रहे हो, जबरदस्ती नहीं बोलना है, टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाने के लिए, एकदम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाना चाहते हो, पहले एकदम 1.5 घंटा का क्लास होता था, थोड़ा सा तो पढ़ा ही पाते हैं, क्या करें, 1 घंटा में कितना होता है। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू। वीडियो ऑन कीजिए ना सतीश बाबू, काहे से शैतानी करते बाबू, ऋषभ ये सब कहाँ से भाग गए बाबू, वीडियो ऑन कीजिए ना, 5 मिनट के बाद बंद भी हो जाएगा ना, फिर ना कनेक्ट कीजिएगा। ये चालू क्यों नहीं हो रहा, चलिए नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिखेंगे, कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू, कंसेप्ट करके लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये आपको कंपटीशन में पूछेगा बाबू, कंपटीशन में पूछेगा, ठीक है ना, ठीक है, कंपटीशन में पूछेगा बाबू, क्या पूछेगा, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसको ध्यान रखना इस पॉइंट पे, है ना। इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू दिखा रहे हैं, इसको हम वीडियो से दिखा रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू वोल्ट मीटर, इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू वोल्ट मीटर, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्ट मीटर क्या होता है आपको बताया ना, जो मेरा वोल्टेज मेजर करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वोल्ट मीटर कहेंगे। तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्ट मीटर is connected in parallel, ठीक है बाबू। इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बाबू, तो आमीटर कैसे कनेक्टेड होता है बाबू, आमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, स्टार दे देते हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, आमीटर, आमीटर बाबू डबल ए होगा ना,
आमीटर, एक ही होता, ठीक है। आमीटर का स्पेलिंग क्या होता है, कोई जानते हो बाबू? सर AMMETER। चलिए, डबल एम होता है। यस सर। डबल एम होता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू आमीटर, गलत होगा ना तो आप लोग को पीटेंगे, फिर हमको बदनाम कीजिएगा। देखते हैं बाबू, होता है कभी कभी कुछ कुछ मीनिंग होता है ना आदमी, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। आमीटर मेरा किस में कनेक्ट रहता है बाबू? सीरीज में कनेक्ट रहता है। वोल्ट मीटर कैसे रहेगा बाबू? पैरेलल में कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना। देखो कैसे इसको लिखो, कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो दिखाए थे ना पहले बाबू, वीडियो दिखाए थे ना, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जब तक आप लोग लिखिए, जल्दी से लिखिए, टाइम नहीं है। सर लिख लिए। हाँ नैसा, आप तो तेज तरार हो। सर मैं भी लिख ली। हाँ, हमारे सभी विद्यार्थी तेज हैं। देखिए बाबू, जो वोल्ट मीटर आपको दिखाए थे ना, दिख रहा है? लैपटॉप डिस्प्ले दिख रहा है बाबू? आप लोग कब डबल क्लिक करो, जो इंजीनियरिंग क्लासेस होगा वहां पे बाबू डबल क्लिक कीजिए। दिख रहा है बाबू सभी को? शालिनी, शालिनी Yes. छोड़िए, सौम्या, सौम्या बाबू, हाँ सर, सौम्या अच्छे बाबू, से आ जा रहा है। डिस्प्ले दिख रहा है? लैपटॉप का डिस्प्ले दिख रहा है बाबू? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो डबल क्लिक कीजिएगा ना तो ये वाला पिन हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड वाला हटाइए, इसको पिन कीजिए। प्रकाश सिंह बाबू, अपने मोबाइल पे डिस्प्ले पे राइट मत कीजिए बाबू, नहीं तो क्या होगा ना, फिर इधर इधर आ जाएगा ना। प्रकाश सिंह दिख रहा है बाबू? कहाँ आ गया आपका? देखिए बाबू, ये मेरा क्या है, रजिस्टर है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसे तो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं ना, ये सब ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं बाबू, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा पीछे करते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए बाबू ये क्या है, रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर बाबू क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है बाबू। कैसे सर, कैसे? अरे बाबू ये देखो, ये रजिस्टर का एक टर्मिनल यहाँ से है, देखिए आप लोग को सभी डिस्प्ले देखिए, एक टर्मिनल यहाँ या एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल यहाँ, ये तीनों को एक जगह लाके यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ये बाबू ये इसका एक टर्मिनल, दूसरा एक टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल लाके यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा बाबू, सभी का एक टर्मिनल एक जगह और दूसरे साइड का एक टर्मिनल एक जगह अगर कनेक्ट कर देंगे तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, वीडियो दिखा चुके हैं ना, ठीक है। अब नेक्स्ट बाबू क्या कहता है, वोल्ट मीटर। तो ये बाबू आपका क्या है, ये वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे छोटा सा भी लिखा हुआ दिख रहा है, ये छोटा सा भी लिखा हुआ, भी पर बाबू क्या है, वोल्ट मीटर। तो अब हमको ये बताओ, ये वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है? सौम्या आप बताओ, वोल्ट मीटर का बाबू देखो दो वायर इसे इसका निकलेगा, एक ये वायर है, दूसरा वायर बाबू मेरा क्या है, ये है ना। इसका दो वायर है बाबू, देखिए ठीक है। तो दो टर्मिनल है ना बाबू, एक मेरा देखो ये रेड है, एक पॉजिटिव है, दूसरा मेरा क्या है, ये ब्लैक है, रेड है, ये ब्लैक है ना, ये दो टर्मिनल। तो ये बता सकते हो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है बाबू? प्रकाश सिंह बता सकते हो, कैन यू टेल मी बाबू? प्रकाश सिंह, क्या सर? ये वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड? ये बाबू वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भी एक सिंबल दिख रहा है बाबू, भी लिखा हुआ दिख रहा है प्रकाश सिंह? यस सर। हाँ, तो भी फॉर वोल्ट मीटर होता है बाबू, है ना। तो ये कैसे कनेक्टेड है? सर सीरीज वायर से कनेक्टेड, एक हाँ प्लस वायर वायर से है, कनेक्ट, इसमें माइनस है। हाँ बाबू, ओके बाबू, वायर से कनेक्टेड है, लेकिन सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? यस सर। हाँ बाबू, तो वही बोल रहे हैं ना, मैंने सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल है बाबू? पैरेलल है सर। सर पैरेलल है। हाँ बाबू, पैरेलल है। कैसे सर? देखो इसका एक टर्मिनल लाया और यहाँ कर दिया, दूसरा एक टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल लाया, इसको यहाँ कर दिया, ठीक है ना। तो सारे का सारे एक टर्मिनल बाबू, देखो रजिस्टर इसका भी देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें दो टर्मिनल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आप लोग अपने लेवल पे डिफाइन कर सकते हो,
ठीक है, तो 2 टर्मिनल हो गए, तो इसका भी एक टर्मिनल लाया और इसका एक टर्मिनल लाया, ये तीनों क्या कर दिया, एक जगह यहाँ पे नहीं ट्विस्ट किया हुआ, यहाँ पे देखो नहीं ट्विस्ट किया हुआ वो, इसका यहाँ ट्विस्ट किया, तो इस तरह से जो कनेक्शन बनेगा ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज बाबू, वोल्ट मीटर ऑलवेज जो सर्किट होता है, ये मेरा क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये टोटल का टोटल जो इक्विपमेंट है बाबू, ये मेरा क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है ना, ये क्या है बाबू, ये जो टोटल सिस्टम बना हुआ है, ये मेरा क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाबू ये जो वोल्ट मीटर है, ये मेरा कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है ना। अब आ जाओ आमीटर, ये बाबू देखो, ये एक मेरा सेकंड है, ठीक है ना, सेकंड है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा सा ए कैपिटल ए दिख रहा है, मतलब क्या है, आमीटर है ना। तो आमीटर बाबू हमेशा क्या करता है, आमीटर मेरा क्या करता है, करंट को मेजर करता है, कितना एम्पियर का करंट जा रहा है उसके बारे में बताएगा। अब वोल्ट मीटर मेरा क्या करता है बाबू, वोल्टेज बताता है, वोल्टेज, जैसे घर में नहीं बोलते हो कि अरे 220 वोल्ट है, कभी 180 वोल्ट है, कभी क्या बोलते हो कि 117 वोल्ट है ना। तो जो घर में आता है बाबू, जो बल्ब जलता है ना, ठीक है ना, तो उसके क्रॉस वोल्टेज होते हैं, तो वोल्टेज कौन नापेगा, वोल्ट मीटर नापेगा। और आमीटर मेरा क्या नापेगा, करंट नापेगा बाबू मेरे। तो अब करंट नापोगे तो सर्किट में तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा ना बाबू, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना बाबू मेरे, और ये जो आमीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट करना। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है, देखो सीरीज में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहे हैं, कहाँ गया, टाइम नहीं मिल पाता, एकदम छोड़ने का मन ही नहीं करता, आप पढ़ाएं आप पढ़ाएं। ये बाबू क्या रेसिस्टर है ना, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा रेसिस्टर है, तो देखो रेसिस्टर ये क्या सीरीज कनेक्टेड है, कैसे सर, इसका एक टर्मिनल, ठीक है बाबू, ये देखो इसका एक टर्मिनल, फिर दूसरा रेसिस्टर दूसरे टर्मिनल, फिर इसका एक टर्मिनल, आपस में क्या माने एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद क्या तीसरा है ना, R1, R1 के बाद R2, R2 के बाद R3 है ना। तो इस तरह से कनेक्शन जो रहेगा बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन कहेंगे, है ना। मतलब एक टर्मिनल रहेगा, फिर दूसरा टर्मिनल दूसरे से, फिर तीसरा टर्मिनल तीसरे से, है ना। तो इस तरह से जो कनेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन कहेंगे। पैरेलल अभी आपको दिखा है ना, ठीक है। तो ये मेरा बाबू क्या आमीटर, यहाँ पे एक दिख रहा है, ए आमीटर, आमीटर भी वैसी ना बाबू, इसका एक टर्मिनल देखो, एक टर्मिनल यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है ब्लैक से, और दूसरा टर्मिनल पुनः क्या किया हुआ ऐसे करके, ये रेसिस्टर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। तो आमीटर हमेशा बाबू ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। प्रकाश सिंह बाबू आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, नहीं आ रहा है बाबू प्रकाश सिंह, आ रहा है सर। हाँ। तो बाबू ये क्या है, ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है ना। और यही बाबू यहीं से देखो, ये जो वोल्ट मीटर है, यहाँ से देखो, इसका एक टर्मिनल इधर से, एक टर्मिनल इधर से, तो ये पैरेलल का मतलब समझो ना आप, जो पैरेलल लाइन रहेगा वो पैरेलल तरह से रहेगा, एक के ऊपर दूसरा, है ना, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अगर इस तरह से फॉर्मेट रहेगा उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना। तो ये आमीटर बाबू किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में होता है। वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल कनेक्शन। तो यही दो को कंसेप्ट करके पॉइंट लिखा है बाबू, इसको याद रखिएगा। आपको एग्जाम में ये सब पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो पूछेगा ही पूछेगा, बच्चा वाला एग्जाम दीजिएगा तो, ठीक है ना। बाकी अभी बहुत सारा, तो धीरे धीरे जैसे क्लास प्रोसीड होगा वैसे वैसे आपको दिखाएंगे, है ना। फिलहाल इसको बंद करते हैं, हम लोग बोर्ड पे आते हैं।